अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद अंबर। और आज मैं आई हूँ जी एक नए व्लॉग के साथ, और उसमें जो है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारी सुबह का आगाज़ हुआ है नाश्ते से। तो ये संडे का व्लॉग है। संडे वाले दिन जो है वो हम लोग सब बैठ के साथ में नाश्ता कर रहे थे। ये जायशा ने बहुत सारी लिपस्टिक लगाई थी और वो लिपस्टिक सारी नाक को लग गई थी। तो हमने जाना था जी कहीं, तो इसलिए मैंने आज की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये मेरा ड्रेस था, ये आप देखिए, ये ताज़ा सिलाई हुआ था और इस पर लगाने के लिए बटन मेरे पास थे नहीं। मुझे मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं बाज़ार से बटन लेकर आऊँ। तो ये इसका ट्राउज़र था, इस पर भी काम था। तो ये बहुत पुराने, मेरी मम्मा ने बटन बहुत संभाल के रखे हुए थे, बहुत सारे थे ये। तो इसमें से मैंने ये 3 बटन निकाल के इस पर लगा दिए, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था। मैं, मेरा बेटा और पापा, हम लोग कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है बारिश, एक दिन पहले बारिश हुई थी, यानी सैटरडे वाले दिन बारिश हुई थी और शदीद बारिश हुई थी। और क्या कहते हैं, हम लोग जो है 2 फैमिलियाँ थी, एक हमारी फैमिली थी और एक मेरे ताया जान की फैमिली थी। तो ये मेरी जो भांजी है वो उस रिक्शे से इस वाले रिक्शे में ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि इस वाले रिक्शे में माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा थे। तो क्योंकि भाभी के भी और फिर कज़न के भी जो है वो बच्चे थे, तो इस वजह से ये हमारे साथ आ गई थी। और क्या कहते हैं, मौसम आप देख सकते हो, कितनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा थी मैं आपको क्या बताऊं। तो हम लोगों को ना बल्कि सर्दी लग रही थी। और ये जो दूसरा ऑटो है, ये हमारे जो, ये मेरा भतीजा सामने बैठा हुआ है ना, तो ये हमारे साथ थे दूसरे ऑटो वाले। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया और निकल पड़े थे हम लोग। आप लोगों को बड़ी गंदी गंदी जगह कराची की दिखाते हैं, तो आज मैं कुछ साफ़ साफ़ जगह जो है वो कराची की आपको जो है वो शो करवाऊंगी। आप देखिए कितनी साफ़ साफ़ जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। तो बारिश के बाद का जो मौसम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी भी खड़ा हुआ था। तो जो है मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी। तो पानी की, बारिश की जहाँ तक बात की जाए, तो सैटरडे वाले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और मतलब ये वाले हालात थे कि मैं यहाँ पर पॉलर में थी और फिर मैं फंस गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं निकली थी। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ कि ये गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस का बैक वाला गेट था ये, जो भी ब्लैक वाला आया था ना। और ये जो है वो क्या कहते हैं, द सिटी मॉल है, और इसके साथ जो है वो ज़ैनब मार्केट है। तो ये भी कराची की बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, आप इसके बारे में आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। और ये सूबाई असम्बली है, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये सूबाई असम्बली का एरिया था। तो यहाँ पर जो है हम बोल्टन वाली साइड पर रवा दवा थे। तो ये आप लोग देखें कितनी खूबसूरत दीवारों के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं सारी, और इस साइड पे सारे फूल वगैरह बनाए हुए थे। तो ये मैं थोड़ी स्लो करके भी वीडियो दिखा रही थी आप लोगों को। और इस तरफ, इस एक साइड पे सारे फूल वगैरह बनाए हुए थे, और एक साइड पे जो हमारी जगह हैं वो बनाई हुई थी। कायदे आज़म का जो है घर था और ये मस्जिद थी। तो ये रेल के, जो हमारे यहाँ पर रेलवे का है सिस्टम है सारा, वो था। तो इसी तरह मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट इसलिए कर दी थी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। हाँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था, जिसकी वजह से जो है फिर थोड़ी वीडियो बना दी थी, तेज़ कर दी थी मैंने। और यहाँ पर एक कैफ़े बोगी आएगा रेल की, वो बनी हुई, ये देखें रेल की बोगियाँ बनाई हुई हैं और इसमें ये कैफ़े है बहुत ज़बरदस्त सा। यहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब चक्कर लगेगा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर इसकी बना के दिखाऊँगी। तो ये जो एरिया है ये लगता है बोल्टन वाली साइड लगती है, जहाँ से पूरी पाकिस्तान से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं। थोक में माल यहाँ से मिलता है, यानी कि इकट्ठा माल जो है वो सस्ता मिलता है, तो लोग यहाँ से आके सब लेके जाते हैं। तो हम लोग तो कभी कभी पहले तो रिक्शे में ही आते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर बसेस भी आती हैं, तो अब हम लोग बस में आते हैं। थोड़ा सा चल लेते हैं लेकिन अच्छा लगता है, तो हम लोग बस में आते हैं। तो जब मूड नहीं हो तो फिर रिक्शे में भी आ जाते हैं। तो मैं बारिश का बता रही थी कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैं तो बेचारी ना काफ़ी सारे पानी में छपड़ करते हुए अपने घर तक पहुंची थी। बारिश काफ़ी हद तक हो चुकी थी और मैं काफ़ी गीली हो चुकी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर मैं टाइम से अपने घर पहुंच गई थी, क्योंकि मैं जल्दी निकल गई थी, रात का वेट नहीं किया था मैंने। और अभी भी कह रहे हैं अभी 1-2 दिन और बारिश होगी, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम बहुत चेंज हो गया भाई, सर्दी हो गई है, बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया है उस बारिश के बाद से। तो बस ये जो दीवारें आप देख रही हैं ना, इस पर बच्चों के लिए चीज़ें लिखी हुई थी, ABC, अलिफ बे और इस तरह की चीज़ें, पोएम्स लिखी हुई थी बड़ी प्यारी सी। तो ये हम लोग जो है वो आगे थे टावर के पास। टावर जो है वो नटी जटी पुल के पास का एरिया है। तो यहाँ से हम लोगों को जो है वो राइट साइड पर टर्न होना था, और आप रश देख सकते हैं, ट्रैफिक देख सकते हैं। शुक्र है पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ बारिश का, तो जो है इसलिए जो है ना इतना महसूस नहीं हो रहा कि बारिश हुई थी।
तो ये सारा जो टावर का एरिया है, तो यहाँ से हमने टर्न किया था। तो ये भी एक रेलवे का जो है रेलवे लाइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान वगैरह जो है यहाँ से जाता है। और ये जो मैंने बिल्डिंग थी, मैंने वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर कर दी। तो ये जो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको कराची में याद होगा हादसा जहाँ पर बहुत सारे लोग फौत हो गए थे, जल गए थे, तो ये वो वाली बिल्डिंग थी। तो फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच गए थे अपने चाचू के घर पे। पापा के कज़न लगते हैं ये, इन्होंने नया घर बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला रहना नसीब करे। बहुत खूबसूरत बनाया था। और ये लाइट नहीं थी लाइट नहीं थी उनके घर पे, जब हम पहुंचे तब तक लाइट आ गई थी। तो ये इनका किचन था। और जो है किचन के बाद ये छोटी सी बैल्कनी थी, साथ में अटैच वॉशरूम था। ये इनका ड्राइंग रूम था। हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, मैंने और ताई ने नमाज़ वगैरह पढ़े थे हम लोग। तो मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, तो मैंने सोचा चले वीडियो बना लो, क्योंकि अभी रिश्तेदार कोई भी नहीं आया था हम सिवाय हमारे, और लोग भी नहीं आए थे। तो मैंने सोचा वीडियो बना लो, फिर हबड़ तबड़ बच जाएगी। तो ये एक रूम था, और जो है इसके राइट साइड पे जो है एक रूम था, और सामने 3 रूम थे। ये 3 रूम थे, आमने सामने के 2 रूम भाभीयों के थे, और जो सामने वाला था वो बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। तो रूम्स वगैरह की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये किचन, और किचन के साथ जो ये सामने जगह थी, यहाँ पर भी एक रूम था। बस जी, फिर कुरान खानी शुरू हो गई थी, सुपारे वगैरह पढ़ के। तो अभी लोग पढ़े थे तो मैं बैठ गई। तो मैंने सोचा चले तोतों से थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। तो भाई तोते तो मुझे पड़ गए गुस्सा हो गए तोते मुझसे। तोते बहुत शोर करने लग गए थे, वरना तोते अक्सर डर जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचा रहे थे। तो फिर मैंने खड़ी होकर बैल्कनी में थोड़ा सा ना बाहर का थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया। देखिए क्या कहते हैं, बारिश के बाद कैसा सब कुछ निखरा निखरा सा नज़र आता है ना। तो ये सामने वाली छत पे ना लड़के बैठे हुए थे, छोटी छोटी उम्रों के ना, पठान टाइप लड़के थे ना। तो वो जब मैं वीडियो बना रही थी तो परेशान हो गए थे कि कहीं हमारी वीडियो तो नहीं बना रही। तो फिर मैंने कैमरा घुमा दिया कि बेचारा ज़्यादा ही ना परेशान हो जाए। उसके बाद जी जो है वो नात ख़्वानी शुरू हो गई थी। तो यहाँ तक तो हमें लगा बहुत अच्छे से नात ख़्वानी होने वाली है, लेकिन एकदम से जो है फिर वो कुछ और सिस्टम हो गया। तो खैर अब ज़ाहिर है हम इतनी दूर से आए थे तो एकदम से तो नहीं भाग सकते थे। तो वो सिस्टम क्या था वो अब ये देखिए, अभी नेक्स्ट जो आने वाला है क्लिप मेरा ये वाला। जी हाँ, डफ़ वाली आंटियाँ थी और ये डफ़ के साथ, और ये 2 पार्टियाँ आ गई थी, और भाई एक दूसरे की ज़िद में लगी हुई थी दोनों। आपको पता है कि ज़िद फिर क्या चीज़ होती है। तो बस यही तक मेरा जो छोटा सा व्लॉग था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आगे मैं इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना अंधेरा हो गया था, और एक दिन की बारिश के बाद इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, और वापसी में अंधेरा था। तो मोबाइल वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं निकाला, तो इस वजह से जो है मैं बाकी की वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो इतनी सी वीडियो बनाई थी मैंने, और बाकी की काफ़ी जो जगह थी कराची की, मैंने छोटी छोटी जगह थी वो मैंने वीडियो बनाई थी, जो जो रास्ते में आती गई वो मैं आपको दिखाती गई थी। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।